गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है हमारी साइंस की है। सेट के लिए पार्ट 2 जो सेट है एनएमएमएस का। देखिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मेरास्मस सूखा रोग हो जाता है। ठीक है। शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? अगर को तो आपको 3 नहीं दिया, 3 दिया गया है तो आप 3 टिक करोगे। 3 भाग होते हैं, हेड, मिडल भाग और टेल। अगर आपको 3 नहीं दिया हुआ, 4 दिया हुआ है तो आप 4 को टिक करोगे, हेड, नेक, मिडल भाग और टेल। अगर 3 और 4 दोनों दिए गए हैं तो 3 को ही टिक करोगे, हेड, मिडल भाग और टेल। ठीक है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि है। पौधे और जानवर जिस अमल को बनाते हैं उस अमल का नाम बताओ। जैविक अमल। क्या है? जैविक। जीव जो बनाते हैं वो है जैविक अमल। वृक्षांश किस में सहायता करता है? मल की आवाजाही में, मल को शरीर से बाहर निकालने में। रेशम फाइबर हमें रेशम के कीड़े के कौन से चरण में मिलता है? कोकून की स्थिति में हमें मिलता है। ठीक है। कोकून को हम पानी में डाल देते हैं, तब हमें गर्म उबलते पानी में हमें सिल्क फाइबर मिलता है। ठीक है। इसमें इस स्थिति में दिया गया है कोकून या प्यूपा है इसका आंसर। कोकून और प्यूपा की स्थिति में। पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर कब जाती हैं? देखो, जब हम सांस लेते हैं तो पसलियाँ बाहर की ओर आती हैं। ठीक है। जब हम सांस छोड़ते हैं पसलियाँ अंदर की ओर जाती हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ अंदर की ओर आती हैं। तो इसका आंसर है सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान। स्वर यंत्र को कहा जाता है कंठ। जो हमारा गला है उसको हम कहते हैं स्वर यंत्र। मूल रोम सहायता करते हैं। मूल रोम किस में सहायता करते हैं? पानी को अवशोषित करने के लिए जड़। मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों में। पानी को अवशोषित करने के लिए जड़ का सतही क्षेत्रफल बनाने में। ठीक है। खनिजों को अवशोषित करने में क्षेत्रफल तो वो बढ़ाते ही हैं, घटाते तो नहीं। तो ए और बी दोनों सही हैं। श्वसन अंगों के आधार पर विकल्पों में से जो भिन्न है उसको चुनना है। सांप फेफड़ों द्वारा सांस लेता है, कौआ फेफड़ों द्वारा, बकरी फेफड़ों द्वारा, मेंढक का बच्चा जिसे हम टेडपोल कहते हैं वो गलफड़ों द्वारा सांस लेता है। तो इसका आंसर है सी। गलफड़ों द्वारा कौन सांस लेता है? मेंढक का बच्चा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहाँ होता है? डैश के द्वारा होता है, आकाशीय बिजली के द्वारा। वह धातु जो हवा, पानी और अमल से शरण नहीं करती, इसमें से कौन सी है? सोना। जो किसी से क्रिया नहीं करती। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaO और बुझे हुए चूने का Ca, उसमें पानी डाल दिया, OH ट्वाइस। ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप कम होता है और वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ। आपने देखा होगा अगर आप सड़क पर है तो कई बार आपके आगे आगे पेट्रोल का या उसका वो जा रहा होता है कंटेनर, तो उस पर लिखा होता है अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, जो एकदम ही आग पकड़ लेता है। धातुओं के बारे में कौन सा कथन सही है? धातुएं चमकदार होती हैं, सही है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, सही है। धातुएं तारों में परिवर्तित हो जाती हैं, तन्य है, सही है। अधातु वर्धनीय है, पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं, सही है। चारों सही हैं। ABCD सभी सही हैं। सूचक विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है सूचक कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है। दोनों मतलब पता करने के लिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वाष्पीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत। वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन है, वाष्प बने उनको दोबारा से इकट्ठा किया जा सकता है। भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है, दोबारा से। कागज का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, गलत है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। उपरोक्त सभी सही हैं, दूसरा सिर्फ सही है कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या हो सकता है? ऊष्मा निकल भी सकती है, ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है। A और B दोनों सही हैं। निम्न प्रक्रियाओं में से किस में एक भौतिक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है? सब में होता है। वाष्पीकरण में वाष्प बनते हैं, संघनन में वो इकट्ठे होते हैं, उदहारोपातन सीधा ही ठोस से गैस में बदल जाता है। उदहारोपातन में कोई पदार्थ आपने देखा होगा जो हमारी नैप्थलीन की बॉल्स हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, कपूर, अगर उसे रख दिया जाए तो वो थोड़े टाइम के बाद वहाँ दिखाई नहीं देता क्योंकि वो सीधा ही बदल जाता है गैस में।
निम्न में से कौन सा मिश्रणीय पदार्थ नहीं है? शुद्ध पानी मिश्रणीय पदार्थ नहीं है, मिश्रण नहीं है, अकेला पानी है। डायमंड और ग्रेफाइट अप्रूप हैं, किसके अप्रूप हैं? कार्बन के। कार्बन के अप्रूप हैं। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के अप्रूप हैं। अप्रूप जिनकी में सिर्फ कार्बन नंबर बदलते हैं। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग का प्रयोग होता है? अवरक्त तरंगों का, अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं? तापमान। स्पीडोमीटर से स्पीड। ओडोमीटर से, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। रोलिंग घर्षण उत्पन्न करता है। रोलिंग, जो चीज़ें गोल होती हैं वो कैसा घर्षण उत्पन्न करती हैं? कम से कम घर्षण, कम से कम घर्षण। आवृत्ति निर्धारित करती है ध्वनि का स्वरमान। ध्वनि का स्वरमान 60 कंपन प्रति मिनट। 1 मिनट में 60 कंपन मतलब 1 हर्ट्ज। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है प्रकाश के परावर्तन में। कार की हेडलाइट में जो नीचे जिससे लाइट जलती है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ट ने खोज की थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। 4 किलोमीटर प्रति 2 मिनट। 4 किलोमीटर 4000 मीटर, 2 मिनट 120 मिनट। काट दिया 0 से 0, 1 200, 6 300, 100/3 मीटर प्रति सेकंड। दिए गए परिपथ में किसमें बल्ब चमकेगा? देखो इसमें पूरा सर्किट है, इसमें चमकेगा। इसमें एक कुंजी खुली है, नहीं चमकेगा। इसमें भी कुंजी खुली है, यहाँ पर नहीं बल्ब चमकेगा। इसमें भी कुंजी खुली है, नहीं चमकेगा। पृथ्वी का झुकाव डैश के लिए जिम्मेदार है? किसके लिए? मौसम में बदलाव के लिए। सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग होना चाहिए पानी को बचाने के लिए, एक एक बूंद करके, ठीक है, पानी गिरे। अपशिष्ट जल का उपचार करने के निम्नलिखित चरण है। अपशिष्ट जल, गंदा जल, ठीक है, वायुवातन, वायु प्रवाहित की जाती है, निसंपन्न छाना जाता है, क्लोरीनकरण, तीनों है, ठीक है। दिए गए में से ऐसा गठबंधन छांटो जिसमें कोई जीवांश ईंधन ना हो। इसमें कोयला है, जीवों से बनता है। इसमें भी कोयला है, जीवों से बनता है। दोनों तो हो नहीं सकते। इसमें पेट्रोल है, वो भी जीवों से बनता है। इसमें हवा, लकड़ी और सूर्य है। इसमें से कुछ भी जीवों से प्राप्त नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।